हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। दरअसल में ये वीडियो आपका अप्रॉक्स 10 मिनट्स का होगा। 10 मिनट्स में हम इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ को डिस्कस कर रहे होंगे, ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये इन्वायरमेंट से संबंधित कुछ पर्टिकुलरली हम पर्सनस को देखेंगे, पर्सनालिटीज़ को देखेंगे जो अपने महत्व के कारण, अपने वर्क के कारण जाने जाते हैं। और इनसे क्वेश्चन भी बनाता है आपका यूपीपीसीएस हो या यूपीएससी हो, या आपके आप जो भी वनडे एग्ज़ाम्स आप देते हैं, इन सारे एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ और इनके बारे में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला जो पर्सनालिटीज़ है उसके अंतर्गत अगर हम देखें तो आपका नाम है डॉक्टर सलीम अली। आपने नाम सुना होगा। देखिए आप एक वर्ड को समझ रहे होंगे, जब आप ऑर्निथो है ना लॉजी कहते हैं, तो ये ऑर्निथोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट द बर्ड्स, है ना। पक्षियों का जो अध्ययन होता है वो ऑर्निथोलॉजी में होता है। लेकिन अगर हम इसमें आईएसटी जोड़ दें और नाउन बना दें तो ये बन जाता है ऑर्निथोलॉजिस्ट। तो अ पर्सन हु स्टडीड अबाउट द बर्ड्स, तो वो कहलाता है हमारा ऑर्निथोलॉजिस्ट। ठीक, तो इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो महान और ऑर्निथोलॉजिस्ट हुए हैं, पक्षी वैज्ञानिक हुए हैं, जिनका नाम है डॉक्टर सलीम अली। अगर इनकी बात करें तो इनका टाइम पीरियड 1896 से 1987 के बीच का इनका टाइम पीरियड है। फुल नेम की बात करें तो इनका पूरा नाम है, देखिए, सलीम मुहिउद्दीन अब्दुल अली। ठीक, अगर निक नेम की बात करें तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। अगर बात करें तो ये ग्रेट जो है आपके ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं और एक नेचुरलिस्ट हैं, यानी प्राकृतिक वैज्ञानिक हैं। अगर बात करें, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डू द प्रॉपर सिस्टमैटिक, है ना, सर्वे ऑफ द बर्ड्स। ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले एक सिस्टमैटिक वे में क्या किया था, बर्ड्स का जो है आपकी काउंटिंग की थी या उनको काउंट किया था। तो इस तरीके से इन्होंने बर्ड्स का सर्वे किया था। अब हम बात करेंगे इनके नोट, एक इम्पॉर्टेंट नोट देखिए यहाँ पे लिखा है, आफ्टर 1947 ही वॉज अ प्रोमिनेंट पर्सन इन बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी या हिस्ट्री सोसाइटी। एक संस्था है BNHS, याद रखिएगा। ये संस्था बेसिकली काम करती है बर्ड्स के ऊपर। तो बर्ड्स के जितने भी आपके रूट होते हैं उनको डिफाइन करती है, बर्ड्स के प्रोटेक्शन की बात करती है। इसका नाम है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। इसके जो है ये प्रोमिनेंट मेंबर रहे हैं आफ्टर 1947, आज़ादी के बाद के। अब अगर इनके हम वर्क्स की बात करें तो इन्होंने एक बुक लिखी है। देखिए, दो बुक्स लिखी हैं बेसिकली। एक बुक है बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, एक बुक ये है, फिर लिखा है बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो दो बुकें इनकी हैं, इंपॉर्टेंट हैं। हिज एफर्ट्स क्या हैं, इन्होंने क्या एफर्ट्स डाले हैं प्रोटेक्शन को लेकर के, इन्वायरमेंट को। तो इन्होंने केवलादेव नेशनल पार्क के फाउंडेशन में काम किया है, जो बेसिकली राजस्थान में पड़ता है, आप जानते हैं। इन्होंने साइलेंट वैली नेशनल पार्क को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्क किया है। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क आप जानते हैं केरला में देखने को मिलेगा। तो 1976 की अगर बात करें तो इनको भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया और पद्मा भूषण अवार्ड इनको 1958 में मिला। तो इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। अगर हम देखिए, दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे इसमें काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते हैं। हम यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे थ्रू द मैप। तो मैप से हम इसको विजुलाइज करेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। अगर ये भारत है तो अगर भारत की बात करें तो यहाँ पे आपका JNK पड़ता है। जम्मू कश्मीर में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है, देखो, इसका नाम है सलीम अली नेशनल पार्क, या इसी का अन्य नाम है सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। तो ये आपका JNK में पड़ता है, याद रखिएगा। लेकिन जब बात करें सलीम अली बर्ड सेंचुरी की तो कंफ्यूज मत होइएगा, गोवा में आप मांडवी रिवर का नाम सुने होंगे। मांडवी रिवर जो है यहाँ पे फ्लो करती है, इसी के किनारे, मांडवी रिवर के किनारे गोवा में आपका डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी है। तो जब बर्ड सेंचुरी पूछे, बर्ड सेंचुरी बोले तो जो आपकी पक्षी अभ्यारण्य है, तब आपको डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य मांडवी जाना है, गोवा। और अगर क्वेश्चन ये पूछे, अगर पूछे कि सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है, तो आपको बेसिकली JNK के साथ जाना है। और अगर सिटी फॉरेस्ट पार्क कहे तब भी वो आपका डॉक्टर सलीम अली ही नेशनल पार्क है, जो आज की डेट में बदल चुका है उसका नाम। तो आई होप ये आपको पहली पर्सनालिटी के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट पर्सनालिटी विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी फॉर द इन्वायरमेंट पर्पज एंड आल्सो ये EVS के अलावा आपके हर जगह इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज आएंगे। देखिए, अगला हमारा है
इन्वायरमेंट कंजर्वेशन से लेकर के जो पर्सनालिटीज़ हैं एंड देयर वर्क्स की बात करें तो राजेंद्र सिंह का नाम आएगा। डॉक्टर राजेंद्र सिंह की बात करें तो फेमस फॉर वाटर कंजर्वेशन इन इंडिया, और इनका निकनेम क्या है, वाटरमैन ऑफ इंडिया, यानी भारत के जलपुरुष कहे जाते हैं। अगर बात करें तो इनकी एक एनजीओ है जिसका नाम है तरुण भारत संघ TVS, विच आर फाउंड इन 1975। अब देखो 1975 आप जान रहे हो, इसी समय आपकी इमरजेंसी भी लगी है 1975 में। तो 1975 में तरुण भारत संघ नामक संस्था का इन्होंने फाउंडेशन किया फ्रॉम अलवर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, वहाँ से इन्होंने इसको स्टार्ट किया। कहते हैं जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है उसके आसपास इन्होंने क्या किया, अपनी एनजीओ को फॉर्म किया, और इस एनजीओ के तहत उन्होंने ग्रेट इन्वायरमेंटलिस्ट के रूप में, एक कंजर्वेशनिस्ट के रूप में इन्होंने काम किया। इनके वर्क्स क्या हैं, कम्युनिटी बेस्ड एफर्ट डाले इन्होंने। देखिए मेंस अगर आप दे रहे हैं, है ना, तो जब आप वाटर क्राइसिस से आज वर्ल्ड झेल रहा है, आप देख रहे हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर भी वाटर क्राइसिस को लेकर ही होगा, तो यहाँ पर बात आ जाती है कि इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन कैसे करें, और एक बर्निंग टॉपिक है आपके मेंस का। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं कि किस तरीके से हम वाटर क्राइसिस को ख़त्म करें। तो वाटर क्राइसिस ख़त्म करने के लिए देखिए कम्युनिटी बेस्ड आप प्रोग्राम चलाइए। जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, लोग जागरूक नहीं होंगे वाटर को लेकर के, तब तक वो आप अच्छे वर्क नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम चलाए और उसके थ्रू जो है डेवलपमेंट करने की बात करी। ठीक, हार्वेस्टिंग वाटर मैनेजमेंट, इस पर इन्होंने वर्क किया। 2016 में ही बिस्टोर्ड हिज, इनको एक अवार्ड मिला, अहिंसा अवार्ड। इसके अलावा अन्य अवार्ड भी मिले हैं। देखिए स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ मिला है 2015 में, जो नोबेल है वाटर प्राइज़ के फील्ड में। देखिए वाटर प्राइज़, देखिए आप जानते हैं स्टॉकहोम जो है, स्टॉकहोम की अगर बात करें तो स्टॉकहोम जो है वो बेसिकली क्या है, आपका स्टॉकहोम कैपिटल है स्वीडन की। तो वहाँ से जो है आपके अवार्ड दिए जाते, मतलब एक अवार्ड दिया जाता है जो इन्वायरमेंट की फील्ड में अच्छा वर्क करते हैं, तो इनको मिला हुआ है, याद रखिएगा। फिर देखिए मैक्सेस अवार्ड 2001 में इनको मिला है। ठीक, और इस तरीके से ये पर्सनालिटी कंप्लीट होते हैं। देखिए आप पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा, बात मानिएगा। अगर आप इन सब चीज़ों को एक कॉपी पे नोट कर लेते हो, या पेज पे नोट कर लेते हो, आप सोच नहीं सकते, यू कांट थिंक दैट कि आप कितनी चीज़ें यहाँ पे समेट रहे होंगे। एक पर्सनालिटी से बहुत चीज़ें हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। ठीक है, आगे देखिए है मेनका गांधी की अगर बात करें, आप जानते हैं ये फॉर्मर जो है इन्वायरमेंट मिनिस्टर रही हैं, और इनके टाइम पीरियड में इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन थी इनकी, पीपल फॉर एनिमल। ठीक, 1994 में ही गॉटेड द अवार्ड इन्वायरमेंटलिस्ट एंड वेजिटेरियन ऑफ द ईयर, इनको अवार्ड मिला था 1994 का। तो मेनका गांधी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बट आपको राजेंद्र प्रसाद के बारे में अच्छे से, राजेंद्र सिंह के बारे में अच्छे से जानना चाहिए। फिर आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अगली पर्सनालिटी है बाबा आमटे। जैसा नाम है वैसा काम है इनका। बहुत ही आप कह सकते हैं बहुत बड़े एक सोशल वर्कर थे। बेसिकली इनका जो कर्म क्षेत्र रहा है वो महाराष्ट्र रहा है, लेकिन अगर हम बात करें बाबा आमटे की तो ये बॉर्न हुए हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वर्धा महाराष्ट्र रीजन में, और 1914 में पैदा हुए थे। आप जानते हैं 1914 जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ है, और 1914 में देखिए पहला तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, एंड आफ्टर दैट अगर हम डेट को कोरिलेट करें, देखिए तो डेट में और क्या देख सकते हैं, 1914 में ही कामागाटा मारू जो है इवेंट हुई है ना, 1914 में ही। आप समझ पा रहे हैं, तो इस तरीके से हम चीज़ों को कोरिलेट करते हुए पढ़ेंगे। तो देखो 1914 से 2008 के बीच में इनका टाइम पीरियड है, और आप जानते हैं 2008 है ना। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है लिखा हुआ है कि इनका जो फुल नाम था वो था मुरलीधर देवीदास, ठीक है, मुरलीधर देवीदास आमटे, ये इनका पूरा नाम है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए इनका निक नेम क्या है। आप जैसे आप डॉक्टर सलीम अली को कह रहे थे बर्डमैन ऑफ इंडिया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप कह रहे थे वाटरमैन ऑफ इंडिया। नाउ इफ़ बाबा आमटे का आता है तो हम कहेंगे मॉडर्न गांधी ऑफ इंडिया। तो आधुनिक भारत के गांधी कहलाते हैं ये। बाबा आमटे की बात करें तो इनको पद्म विभूषण अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल अवार्ड भी मिल चुका है, गांधी पीस प्राइज़ भी मिल चुका है, रमन मैग्सेस अवार्ड भी मिल चुका है इनको। और अगर बात करें तो इनको एक अवार्ड मिला है जमुना लाल बजाज अवार्ड, ठीक है, और एक टेम्पल टू प्राइज अवार्ड मिल चुका है टू हेल्प द लेप्रोसी पेशेंट। ये लेप्रोसी पेशेंट की क्या करते हैं, मदद करते हैं। ही वॉज द प्रोमिनेंट पॉइनियर ऑफ द नरेंद्र, देखिए यहाँ पे समझिएगा, ही वॉज द प्रोमिनेंट, वो प्रोमिनेंट है किस चीज़ के लिए,
पॉयनियर हैं, बहुत ही पथ प्रदर्शक रहे हैं। किसको लेकर के? ये देखिए नर्मदा बचाओ मूवमेंट, आप जानते हैं नर्मदा नदी, जो नर्मदा नदी है बेसिकली उसको लेकर के आप मेधा पाटेकर का ही नाम सुनते होंगे, ज़्यादातर फेमस उन्हीं का नाम है। बट आप देखिए मेधा पाटेकर के अलावा बाबा आमटे भी कहीं ना कहीं नर्मदा बचाओ मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और काफ़ी उसमें योगदान दिया। अब बात हम करेंगे सुंदरलाल बहुगुणा की, बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर है। जब बात आप वृक्षों के प्रोटेक्शन की करते हो तो आप सुंदरलाल बहुगुणा को कैसे भूल सकते हो। अगर इनकी बात करें तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए लिखा है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ये बेसिकली जो है एंटी टिहरी डैम मूवमेंट 1980 से जुड़े हुए थे। ये क्या है एंटी टिहरी डैम? आप जानते हैं भागीरथी पर टिहरी डैम बन रहा था और जो कि आपके भूकंप प्रोन एरिया में पड़ता है, तो उसको चूँकि उससे अगर वो कभी चूँकि आपका जानते हैं आप भूकंप प्रोन में है तो कभी भी उससे लॉस हो सकता है, इसलिए एंटी टिहरी डैम मूवमेंट में इन्होंने 1980 में पार्टिसिपेट किया। अगर बात करें 1927 में बॉर्न होते हैं यूके में, उत्तराखंड में। लीडर ऑफ चिपको मूवमेंट है, आप जानते हैं 1970 की अगर बात करें तो इन्होंने एक बुक लिखी थी धरती करे पुकार, धरती की पुकार, धरती की पुकार, और 1970 में ही इनका चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। इस मूवमेंट से जो एसोसिएट थी वो दुर्गा देवी थी, तो वुमेन्स में आप कहेंगे दुर्गा देवी आर एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ दी सुंदरलाल बहुगुणा विच इज़ कॉल्ड चिपको मूवमेंट। और चिपको मूवमेंट की बेसिक क्या थी कि जैसे जो पेड़ थे उनको बचाने के लिए ये लोग क्या करते थे, पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से जाके चिपक जाते थे, तो इस तरीके से उन्होंने पेड़ों को प्रोटेक्ट करने का जो है मूवमेंट चलाया है ना। ऐसे ही आप साउथ इंडिया में जाओगे, जो कर्नाटका रीजन में आप देखोगे, यहाँ पे सोलास फॉरेस्ट में यहाँ पे एक हेगड़े साहब थे, उन्होंने मूवमेंट चलाया था एपिको आंदोलन। तो देखिए एपिको और चिपको में अंतर नहीं है। एपिको बेसिकली कन्नड़ भाषा में चिपकने को एपिको कहते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने एपिको मूवमेंट चलाया था। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट थिंग विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्पज एंड इट्स रिलेट टू द सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा कहते हैं कि 1987 में राइट टू लाइवलीहुड अवार्ड इनको मिला हुआ है, जवाहरलाल बजाज अवार्ड मिला हुआ है, जमुनालाल बजाज अवार्ड मिला हुआ है, पद्मश्री अवार्ड और पद्म विभूषण से भी इनको। और आप जानते हैं जब अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा परफॉर्म हो रही थी और दलितों को मंदिरों में घुसने नहीं दिया जा रहा था, उस टाइम भी उस मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। सुंदरलाल बहुगुणा ने उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करके काफ़ी जो है दलितों के उत्थान के लिए काम किया ताकि वो मंदिरों में उनको प्रवेश मिल सके। ठीक है, तो इस तरीके से इस पर्सनालिटी को हम फिनिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पर्सनालिटी लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है माइक पांडे सर को। एक ग्रेट प्रोड्यूसर हैं, एक बहुत बड़े निर्देशक रहे हैं, सोर्स ऑफ साइलेंस फिल्म्स के निर्माता हैं, हीरो ऑफ एनवायरनमेंट अवार्ड इनको मिला हुआ है। 1994 में इनको विडली अवार्ड मिला और वाइल्ड स्क्रीन पद्मा अवार्ड से भी ये सम्मानित हो चुके हैं। नाउ ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द अर्थ मैटर्स फाउंडेशन, वहाँ के चीफ बन चुके हैं ये। अगर बात करें हम जाधव मोलोई पेन, देखिए ये जाधव मोलाई पेंग की बात करें तो आप जब बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में ये वाला आपका जो रीजन है 7 सिस्टर्स कहलाता है, 7 जुड़वा बहनें हैं। तो यहाँ पर एक ट्राइब पाई जाती है मिशमी या मिशिंग ट्राइब, मिशी ट्राइब है ना, ये बेसिकली अरुणाचल प्रदेश ब्रह्मपुत्र रीजन में देखने को मिलती है। तो वहाँ पे ये इनका एक कार्य क्षेत्र है, बेसिकली इन्होंने मोलाई फॉरेस्ट को डेवलप किया है। वो मोलाई फॉरेस्ट डेवलप करने में इनका नाम आता है, पद्मश्री से अवार्डेड है, निक नेम है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। ये आपको जानने वाली बात है। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? जाधव मोलाई को कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे चोवांग नॉरफेल लिखा हुआ है, इनको एक अवार्ड मिल चुका है, जमुनालाल बजाज अवार्ड मिल चुका है। ही वॉज आल्सो नोन एज आइस मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, वाइट नाइट अवार्ड भी मिल चुका है। फिल्म मेकर डॉक्यूमेंट्री इन्होंने बनाई वाइट नाइट, ठीक, आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाने में इनका बहुत बड़ा नाम है। लद्दाख लेह से बिलोंग करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको इनके बारे में बता दी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट पर्सनालिटी विच इज़ कॉल्ड, क्या नाम है इनका? वंदना शिवा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉर्न इन यूके,
उत्तराखंड में पैदा हुई। आप जानते हैं उत्तराखंड जो कि प्रकृति छटा के लिए जाना जाता है। आप जब हिंदी साहित्य की बात करते हैं, हिंदी लिटरेचर की बात करते हैं, तो वहीं से आपके सुमित्रानंद पंत जी भी बिलोंग करते हैं और प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। तो इस तरीके से जो प्रकृति में पला बढ़ा, खेला कूदा, तो वो कहीं ना कहीं प्रकृति को काफ़ी अच्छे से समझता है। वंदना शिवा भी यूके उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं। और आप जानते हैं सन 2000 में 9 नवंबर, आप जानते हैं 9 नवंबर सन 2000 में यूपी के 13 जो है आपके हिली स्टेट्स को काट करके बनाया गया था उत्तराखंड, है ना, जो कि बेसिकली पहले उत्तरांचल था, बाद में उत्तराखंड हो गया। तो देखिए यहाँ से बिलोंग करेंगी वंदना शिवा। और ही बिगैन द नवोदया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नवोदान्या NGO किसकी है? ये क्वेश्चन आपके 3-4 बार यूके PCS में आ चुका है नवोदान्या, और नवोदान्या UPSC में भी पूछा जा चुका है। तो नवोदान्या कैंपेन इन्होंने चलाई थी। ये आपका देखिए किससे रिलेटेड था नवोदान्या मूवमेंट। नवोदान्या जो है ये बेसिकली संस्था है, NGO, जो काम कर रही थी बायोपायरेसी के लिए। अब बायोपायरेसी क्या होती है, जैसे समझना इस चीज़ को। पाकिस्तान ने क्लेम किया कि उसके यहाँ जो बासमती चावल होता है उसको GI टैग दिया जाए। तो उसने ये मैटर जो है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ले जा कर के रख दिया। इंडिया चाह रहा था कि उसको GI टैग मिले, चूँकि बासमती चावल हमारे यहाँ होता है और इनके यहाँ भी कुछ हद तक होता है, बट उतना अच्छा नहीं है जितना हमारे यहाँ का बासमती चावल है। तो ये WTO में गया और इसने शिकायत कर दी। इसको लेकर के NGO जो इनकी थी वंदना शिवा की, इन्होंने काफ़ी मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और बासमती चावल को फाइनली क्या मिल चुका है, GI टैग जो इंडिया का है। और हमने इसको IPR जो इंडियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उसको गेन कर लिया। तो ये हमारी जीत हुई और इसमें नवोदान्या ने काफ़ी मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इसलिए काफ़ी फेमस हो चुकी थी। देखिए इनको अवार्ड बहुत सारे मिले हैं, ग्लोबल 500 अवार्ड जो इन्वायरमेंट के क्षेत्र में मिलता है, और इनको राइट लाइवलीहुड अवार्ड 1993 में मिला। अगर बात करें सिडनी से इनको पीस प्राइज़ मिला सन 2010 में, और इनको जो है मिरोडी अवार्ड 2016 में मिला। फुकुओका एशियन कल्चर अवार्ड 2012 में मिल चुका है। स्कॉलर इन्वायरमेंटिस्ट एक्टिविस्ट हो चुकी हैं और ये जो है एंटी ग्लोबलाइजेशन ऑथर हैं, यानी ग्लोबलाइजेशन से इनका बहुत हद तक क्या है, ये एंटी हैं। और 1970 में चिपको मूवमेंट में भी ये एसोसिएट रही हैं। तो इस तरीके से इनको याद रखिएगा। फिर देखिए लिखा है प्रोफेसर माधव गाडगिल, M गाडगिल, आप जानते हैं इनका नाम सुना भी होगा। ढेर सारी कमेटियां जब बनी हैं तो उसके चीफ बनाए गए हैं। बेसिकली इनको 2006 में पद्म भूषण अवार्ड मिला। क्यों? क्योंकि ये ग्रेट पॉपुलरिस्ट, ये आप देखिए यहाँ पे पॉपुलरिस्ट और बायोलॉजिस्ट थे, कंजर्वेशनिस्ट और ये बायोलॉजिस्ट थे। गॉट द टाइलर अवार्ड मिला है। लीडरशिप इन द एंगेजमेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सस्टेनेबल पॉलिसीज ऑफ US एंड इंटरेस्टिंग इंटरनेशनली। तो इंटरनेशनली रूप से पॉलिसी बनाने में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो गाडगिल सर को आप देख लीजिएगा। तो आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो 17 मिनट का है, आप इसको 1.5 से सुनना, पूरा कंप्लीट वीडियो सुन लेना, इसके नोट्स बना डालना, आपको काफ़ी चीज़ें हेल्प करने वाली हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो आप नीचे लिख सकते हो, कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है नीचे आप कमेंट में लिख सकते हो, कुछ पूछना है, अन्य टॉपिक आपको जो क्लियर नहीं हो रहे हैं, यू कैन आस्क फ्रीली, आई विल मेक द वीडियो ऑन इट। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिएगा।